जी का आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी का तथा इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आज इस पावन अवसर पर जब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने 169 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आइए हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करते हैं। इसके लिए मैं मंच पर विराजित सभी अतिविशेष अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद सर। मैं विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी को पौधा देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से मेरा आग्रह है कि वह कृपया इस समारोह को संबोधित करें। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। माननीय आवासन एवं शहरी राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, आदरणीय सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी, सीपीडब्ल्यूडी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, अतिथिगण और साथियों, यह पूरे सीपीडब्ल्यूडी परिवार के लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारा विभाग आज अपने गौरवशाली अस्तित्व के 169 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण सीपीडब्ल्यूडी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। इस समारोह में मैं आपकी उपस्थिति के हमारे लिए प्रेरणादायक और मनोबल बढ़ाने वाली है। प्रतिस्पर्धा और बदलते तौर तरीकों के युग में मैं किसी भी संगठन का 169 वर्ष से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहना एक दुर्लभ बात है। इसलिए ऐसी उपलब्धियों और सफलताओं की प्रगतिशील यात्रा का जश्न मनाने का आज उपयुक्त अवसर है। मैं आप सभी को सहर्ष बताना चाहता हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में विभाग ने 21,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे वर्कलोड हासिल किया है। हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट और अन्य कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः इसलिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। आज समय तकनीक पर आधारित है और भारत सरकार तकनीक, ग्रीन और एफिशिएंट बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। हमने पूरे भारत में हमारे द्वारा मेंटेन किए जा रहे केंद्रीय सरकारी भवनों में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और सोलर पैनल लगाए हैं और सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत हमारे द्वारा मेंटेन किए जा रहे भवनों की पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। सीपीडब्ल्यूडी अपने प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रीयूज करने में जोर देता है। इस वेस्ट को रिसाइकल रीयूज करने के लिए फील्ड यूनिट्स को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
कंस्ट्रक्शन का एक प्रमुख आधार श्रमजीवी हैं, हमारे वर्कर हैं, और इन श्रमजीवियों का कल्याण, सुरक्षा, देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। IIT तिरुपति में हमने श्रमजीवियों के लिए आवास, टॉयलेट, खाना बनाने के लिए बायोगैस, पीने का RO पानी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बच्चों के लिए स्कूल, पार्क की व्यवस्था की है। मेरी इच्छा है कि हम सभी प्रोजेक्ट्स में श्रमजीवियों का ख्याल रखा जाए और उनके वेलफेयर के लिए IIT तिरुपति मॉडल को यूज किया जाए। इस प्रोजेक्ट को लेबर वेलफेयर के लिए अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं। मंत्रालय के मार्गदर्शन में रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हमने अपने सारे कामकाज को ERP के माध्यम से डिजिटाइज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा एक बड़ा काम भवनों की मेंटेनेंस करना है। हम लगातार अपनी मेंटेनेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़े इश्यूज का रिव्यू करने के लिए हम ऑल ओवर इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। हम इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे हों और उनकी डिलीवरी में किसी प्रकार की देरी ना हो। इसलिए हम योजना बना रहे हैं कि हमारे 50 करोड़ से अधिक वाले प्रोजेक्ट्स में डिम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का प्रयोग हो। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी स्टेक होल्डर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। मैंने पदभार संभालते ही व्यक्तिगत रूप से सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे DSR केवल आइटम और प्राइस मेंशन होते थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एबंडेंट एनर्जी की वैल्यू भी मेंशन हो, ताकि टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में इसका भी ध्यान रखा जाए। HR फ्रंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग ने कर्मचारियों के समय पर प्रमोशन जैसे मुद्दों को हम सीरियसली देख रहे हैं। हमने 1 महीने के अंदर ग्रुप B और बिलो के 207 कर्मचारियों को प्रमोट किया है। अलग अलग फील्ड के कैडर से जुड़ी समस्याओं का भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं विभाग के उन सब कर्मचारियों, अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें DG मेडल और कमेंडेशन सर्टिफिकेट आदि से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, आज दिन हमारे विभाग की 169 वर्ष पुरानी परंपरा और गौरव को याद करने का अवसर है। आपका जोश, जुनून और ज्ञान ही विभाग का आधार है। अतः मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम करने का प्रयास करें और विभाग की उन्नति और प्रगति में योगदान देकर इस भारत सरकार के सर्वोत्तम विभागों में एक बनाने का प्रयास करें। अंत में मैं एक बार फिर पूरे सिसोड़ी परिवार की ओर से मंच पर उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सिसोड़ी परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 169 वर्षों का गौरवमय इतिहास राष्ट्र हित के कार्यों में समर्पित रहा है। विभाग अपने निर्माण कार्यों से देश की आधारभूत मौलिक संरचना का विकास और विस्तार करता आया है। अतः आज हम एक लघु फिल्म के माध्यम से इस स्वर्णिम इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है CPWD की यह लघु फिल्म। बोधि भारत समर्थन। हम चुनौतियों से नहीं घबराते, बाधाओं को देखकर भी हमारे कदम नहीं लड़खड़ाते। हमने पहाड़ों का सीना चीर, बर्फ को काट, समंदर को लांघ किए हैं कई निर्माण और बनाए हैं कीर्तिमान। हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। उपनिवेश काल से एक स्वतंत्र राष्ट्र होने तक पिछले 169 वर्षों से हर कदम पर हम राष्ट्र निर्माण में दे रहे हैं योगदान। आजादी के पहले विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए की गई। हमने ही तो उस समय औपनिवेशिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक इमारतों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि का निर्माण किया। वर्ष 1947 भारत ने स्वतंत्रता का आलिंगन किया। उसके बाद विभाग को तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के रूप में पुनर्गठित किया।
तब से लेकर अब तक सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर में लेह लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में रण ऑफ कच्छ तक हर एक कोने में निर्माण का परचम लहराया। 169 वर्षों से देश सेवा में कृत संकल्पित विभाग के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि ये देश के कोने कोने में 600 से अधिक विभागों के लिए काम कर रहा है। हमने भारत के कई प्रतिष्ठित स्थल, सरकारी भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री संग्रहालय, एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, GPOA2, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और बॉर्डर रोड्स हमने ही तो बनाए। और अभी हाल ही में सीपीडब्ल्यूडी ने ही तो राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित किया है, जिसकी चर्चा आज हर ओर है। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भव्य भवन का निर्माण कार्य हमने 2.5 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर दिया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। ये विभाग के सामर्थ्य, कार्य के प्रति निष्ठा व समर्पण का प्रमाण है। विभाग बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, बॉर्डर आउटपोस्ट, सड़क निर्माण जैसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। रक्षा मंत्रालय और सीमा से जुड़ी परियोजनाओं में अपनी सशक्त सहभागिता निभा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी विभाग एम्स और ESIC जैसे अस्पताल का निर्माण कर सेहत की संभाल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में IIMs, IITs, KVs, LVs जैसे शिक्षण संस्थानों के निर्माण से उज्जवल भविष्य की राह भी दिखा रहा है। निर्माण के अलावा विभाग GPRA और GPOA की इकाइयों का रखरखाव भी करता है। विभाग का कार्य निर्माण और रखरखाव तक ही सीमित नहीं है। बिल्डिंग कोड, इंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का कार्य भी ये सक्रिय रूप से करता रहता है। निर्माण के क्षेत्र में नई उभरती तकनीकों और निर्माण संबंधी त्वरित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभाग ने कई तकनीकों का हाथ थामा। कार्य में गुणवत्ता भी हो और गति भी। इसी उद्देश्य से भवनों के निर्माण में नवीन निर्माण तकनीकों को जोड़ा गया है। ऊर्जा और जलवायु संरक्षण के प्रति भी सजग रहकर पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा रूफटॉप सोलर पैनल, एनर्जी एफिशिएंसी के उपाय, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोडक्ट्स, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट और वृक्षारोपण समेत सभी अन्य उपलब्ध संसाधनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा सभी परिसरों में जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट की अवधारणा के आधार पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है। विभाग ने अपना ग्रीन रेजिंग सिस्टम भी विकसित किया है, जिसके अंतर्गत भवनों का निर्माण ग्रीन फीचर्स के साथ किया जा रहा है। सुगम्य भारत योजना के तहत इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु सीपीडब्ल्यूडी भी प्रयासरत है। तभी तो विभाग की सभी गतिविधियों का ERP के माध्यम से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। किसी भी परियोजनाओं में होने वाली देरी से बचने, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाने के लिए विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि इसके सभी स्टेक होल्डर्स क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स के माध्यम से इसके नए सिस्टम से जुड़े रहे। विभिन्न शहरों में कामकाज की प्रगति को लेकर विभाग द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके जरिए नए विचारों, मटीरियल्स और नवीनतम जानकारियों का आदान प्रदान भी किया जाता है। यही नहीं, 100 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी
विभाग के मुख्यालय स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक माह के कार्यों की प्रगति से संबंधित न्यूज लेटर भी प्रकाशित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन की ओर भी विभाग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। इसी दिशा में विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों का कार्यस्थल पर ही कौशल विकास किया जाता है। यही नहीं, सीपीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, शिक्षा और खेल कूद का प्रबंध भी किया जाता है। विभाग पिछले एक दशक से बिना थके, बिना रुके अपनी इस लंबी यात्रा में अनवरत आगे बढ़ रहा है। गुणवत्ता, अखंडता और व्यावसायिकता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने इसे विश्वसनीय और भरोसेमंद संगठन के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। सीपीडब्ल्यूडी राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए अपनी प्रगतिशीलता और सेवा भाव के संकल्प के साथ भविष्य में भी नए भारत के निर्माण में इसी तरह जुटा रहेगा। 169 वर्षों से देश की सेवा में समर्पित हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अब मैं विशेष अतिथि आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वह इस समारोह को संबोधित करें। नमस्कार आदरणीय एमओएस, डीजी साहब, एसडीजी और पिछले डीजी शैलेंद्र शर्मा साहब, चौहान साहब और यहाँ बैठे सीपीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण। पिछले 1.5 साल से सीपीडब्ल्यूडी के साथ मुझे काफ़ी नज़दीक से काम करने का अवसर मिला, खासतौर पे उन प्रोजेक्ट्स में जो बहुत हाई प्रोफाइल और हाई क्वालिटी डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में। तो सीपीडब्ल्यूडी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़दीक से देखने का मौका मिला। ये पता चला कि कितना चैलेंजिंग है शॉर्ट टाइम में इस तरह के वर्क्स को कर पाना, और किस तरह सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स उस चैलेंज को बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट का ऑन टाइम हम लोग अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवरी कर पाए, और साथ ही दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स जो भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पे चल रहे हैं उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी पिछले खास तौर पे जो कोविड के पीरियड के बाद अच्छी पेश पकड़ी है और बड़ा अच्छा काम कर पा रही है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस 169 को सीपीडब्ल्यूडी के सभी ऑफिसर्स को। इस अवसर पे एक जो मुझे सीपीडब्ल्यूडी के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चीज़ें सीखने को मिली, उसमें से एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि वेंडर्स प्ले सच ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सीपीडब्ल्यूडीज और एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, खासतौर पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। मैं पीडब्ल्यूडी में भी रहा था स्टेट गवर्नमेंट में, पर इतना नज़दीक से वर्क को कभी देखा नहीं था। ब्रॉड लेवल पे मॉनिटरिंग करते थे। तो जिस तरह से एमएसएमई या स्मॉल स्केल वेंडर्स कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, जिस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, और चाहे वो वर्कर्स को लाने में हो, चाहे सप्लाई में हो, चाहे वर्क एग्जीक्यूशन में हो, सबसे क्रिटिकल रोल वही प्ले करते हैं। तो जो मुझे समझ में आया जैसे कि उन लोगों को ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती रहती है। हम लोग सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से 20% मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। कुछ उसमें से कॉन्ट्रैक्टर पास ऑन करते हैं, कुछ नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो वेंडर की है और कॉन्ट्रैक्टर की है।
उसी पे रेट डिसाइड होती है उनकी, और उसी पे उनकी फर्दर एडवांस या कितना एडवांस 100% एडवांस पेमेंट करना होगा या 5 महीने बाद पेमेंट करना होगा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ बार्गेनिंग स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल जो वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वेंडर्स होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हमने शायद कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, न बैंकिंग सिस्टम की तरफ से, कि जो MSME वेंडर्स हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। शायद वही बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम और कॉन्ट्रैक्टर तो सुपरविजन कर रहे हैं, हम विदाउट रिस्क सुपरविजन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर विद रिस्क सुपरविजन कर रहा है, पर काम तो वेंडर्स कर रहे हैं और जो वेंडर्स वर्कर्स को लेके आ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जितना हम उनकी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, या हम लोग डायरेक्टली उनके रोल को रिकॉग्नाइज करके हम जितना उनकी वर्किंग कैपिटल को ऑगमेंट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि तो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं अंडर कोटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो रहा है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या कॉन्ट्रैक्टर की और कोई प्रॉब्लम आ गई, उनके कारण जो वर्क में डिले होती हैं वो उनके तो अलग इश्यूज हैं। पर अगर वेंडर्स को जितना हम वर्किंग कैपिटल उनका ऑगमेंटेशन कर पाएंगे उतना मुझे लगता है वर्क्स की स्पीड में हम अच्छा योगदान दे पाएंगे। और एक इतना बड़ा MSME सेक्टर है इंडिया में जो हमारे देश की ग्रोथ में योगदान दे रहा है, उसको हम जितना स्ट्रेंथन कर पाएँ उतना उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उतना उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम CPWD के सिस्टम में इस बारे में हम सोच करके वेंडर्स को फॉर्मलाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड उनकी वर्किंग कैपिटल ऑगमेंटेशन का एक काम हमें करने की बहुत ज़रूरत है। कल CPWD की टेक्निकल सेमिनार भी हुई और आप लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। पिछले 1.5 साल से हम लोग ERP अडॉप्शन का काम CPWD में कर रहे हैं। Probably we need to do it even faster, and the entire technology adoption system, the way it's happening in market, I think we need to keep pace with that and do it as fast as possible, so that जितना भी हमारा जो काम चल रहे हैं उसको हम फास्टर तरीके से कर सकें, बेटर मॉनिटर कर सकें, बेटर कैश फ्लो हो सके, और जो कंसल्टेंट्स इंजीनियर, हमारे CPWD के इंजीनियर्स और वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसको हम जितना फास्ट कर सकें उतना हमारा वर्क एग्जीक्यूशन इम्प्रूव होगा। मैं एक बार फिर CPWD के सभी इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ। 169th डे तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपकी हिस्ट्री को शो करता है, पर जिस तरह से CPWD आजकल वर्क डिलीवरी कर रही है, जितनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, उसमें मैं CPWD के जिन लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा काम किया है, जिनको अवार्ड मिल रहा है, उनको खास तौर पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। पर CPWD की पूरी कम्युनिटी को मैं बधाई देता हूं आपके एक्सेलेंट वर्क पे, इसको करके आगे करना कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद सर। अब बढ़ते हैं हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP यानी ई-निर्मित के 10 नए मॉड्यूल्स एवं CPWD की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया जाएगा। नेशन वाइड इंटेलिजेंट रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ई-निर्मित द्वारा विभाग की कई कार्य प्रणालियों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जो कि आधुनिकतम क्लाउड बेस्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड फुल्ली स्केलेबल मॉडल पर आधारित है। इसके लिए मैं उप महानिदेशक ERP श्री मनु अमिताभ जी से अनुरोध करूंगी कि वह माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी को मॉड्यूल्स तथा नई वेबसाइट के लॉन्च में सहयोग करें। Inspired by the Honorable Prime Minister's vision for digital India, over 30 ERP modules and applications have gone live and are being used in the CPWD.
Today, a new set of 10 applications are being released for use along with new CPWD website. New ERP application for request for inspection, abstract of cost, e-measurement book, site register. MES enables online recording of measurements by the contractors by calling the agreement details with bill of quantities from the ERP system and forwarding the measurements for online checks, verification and test checks by the field engineers. It also records and logs the geo-coordinates of all users working on the system. The module has inbuilt checks for preventive vigilance, such as not allowing backdating of measurements, limited time window for uploading measurements of completed items, checking location of measurements through a precise 7-level location directory, flagging levels of test checks by each field engineer, etc. It has auto algorithms for calculations for different shapes of items to avoid mistakes. 2. The new ERP application for online collection, refund. Forfeiture of earnest money deposit allows collection, refund and forfeiture of earnest money through online banking transactions using the SBI ePay. It enables tender inviting authority to initiate refund and forfeiture of EMD received electronically through the portal. 3. The new ERP module for estimation is a part of the online collaboration tool of ERP for pre-construction activities and is available online for preparation of detailed estimates and schedule of work with quantity takeoff from drawings and models prepared on building information modeling platforms or in standalone mode. The model allows users to prepare bill of quantities using TSR items or non-scheduled items through takeoff sheets extracted from 3D models and 2D drawings or through manual entry of quantities. It is integration ready with ERP modules such as technical sanction process and the e-tendering platform, and will expedite and make easy the whole process of preparing detailed estimates. 4. The new ERP application for analysis of rates and justification of tender rates enables online preparation of tender justification for various items of work and ascertaining of rate reasonability before award of work through the ERP database, which can call and use individual items in DAR and DSR. Users can always access updated DAR and TSR for working out market rates online. The application prepares a database of basic market rates taken for tender justification for future use and for data analytics by the CPWD Directorate and Field Officers. 5. The new ERP application for online updation of DAR and TSR by the CSQ unit of CPWD is also being released. 6. The new ERP module for site order book, recording of hindrance and extension of time, enables online recording of observations and hindrances at site, and its acknowledgement by all stakeholders of the work contract. 7. The new application integrated with CPWD eSeva for maintenance management processes and occupation or vacation of quarters is being released for use. 8. The new ERP application for payroll and reimbursement of claims of employees is also being released. 9. The new ERP application for opening and closing of CPWD office units is being released for use. 10. The new ERP application for budget distribution and expenditure report is also being released. And 11. The new CPWD website is being released today for use. The website has many improved features, such as improved visual aesthetics, interactive features for users, integration with CPWD ERP eNIL, better showcasing of status of products, better organized for user access with separate sections,
more media friendly, and improved access to CPWD publications. This new website improves the overall visibility of CPWD and its capabilities to the public. कार्यक्रम के अगले चरण की ओर इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा इसे समय समय पर अपडेट भी करता है। ये सर्वविदित है कि राष्ट्र स्तर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और विभिन्न सरकारी विभाग सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को उपयोग में लाते हैं। इस वर्ष सीपीडब्ल्यूडी 13 पुस्तकों को अपडेट करके उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पहला प्रकाशन है मेंटेनेंस मैनुअल 2023। इसके अनावरण में सहायता के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री प्रेम मोहन जी, चीफ इंजीनियर CSQ से, कि कृपया वो मंच पर आए और हमारे अतिथिगणों की पुस्तक के अनावरण में सहायता करें। अगला प्रकाशन है फ्लिंट एरिया रेट्स 2023। इसके लिए मैं मंच पर आने के लिए अनुरोध करती हूँ श्री दिनेश कुमार उज्जैनिया जी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर टास। अगला प्रकाशन है सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स पार्ट 1 इंटरनल वर्क्स 2023। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री विकास राणा, चीफ इंजीनियर CSQ से, कि वो कृपया मंच पर आए और हमारे अतिथिगणों की पुस्तक के अनावरण में सहायता करें। अगला प्रकाशन है सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स पार्ट 2 एक्सटर्नल वर्क्स 2023। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री RP गुप्ता जी से कि कृपया वे मंच पर आए और हमारे अतिथिगणों की सहायता करें। श्री RP गुप्ता, SC टास। अगला प्रकाशन है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स 2023। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दिनेश कुमार उज्जैनिया जी से। अगला प्रकाशन है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2023 मेंटेनेंस वर्क। मैं अनुरोध करती हूँ फिर से श्री VP साहू जी से कि कृपया वे मंच पर आए और हमारे अतिथिगणों की सहायता करें। अगला प्रकाशन है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2023 कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके लिए मैं श्री प्रेम मोहन जी से फिर से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आए और हमारे सभी विशेष अतिथिगणों की सहायता करें। अगला प्रकाशन है रूल्स फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन CPWD 2023।
इसके लिए मैं फिर से मंच पर अनुरोध करती हूँ श्री बीपी साहू जी से। अगला प्रकाशन है दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स 2023। इसके लिए मैं मंच पर फिर से बुलाना चाहूंगी श्री दिनेश कुमार उज्जैनिया जी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर टास। अगला प्रकाशन है CPWD टेलीफोन डायरेक्टरी 2023। इसके लिए मैं मंच पर अनुरोध करती हूँ श्री BL खंडनवाल जी से, डिप्टी डायरेक्टर जनरल HR2 से, कि वे कृपया मंच पर आए। अगला प्रकाशन है निर्माण भारती। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती मिताली सैकिया, आर्किटेक्ट टेक एंड PR। अगला प्रकाशन है कॉफी टेबल बुक ऑन आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ सदर्न इंडिया। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती के सरस्वती से कि कृपया वे मंच पर आए और हमारे सभी विशेष अतिथि गणों की सहायता करें। अगला प्रकाशन है कंपेंडियम ऑफ टेक्निकल सेमिनार। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री देवेंद्र कुमार सचान जी से, डायरेक्टर टेक एंड PR, कि कृपया वे हमारे विशेष अतिथि गणों की पुस्तक के विमोचन में सहायता करें। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रतिवर्ष उत्कृष्ट योगदान करने वाले कर्मचारी एवं अधिकारियों को डायरेक्टर जनरल मेडल और कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित करता है। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगी डायरेक्टर जनरल मेडल के लिए श्री P भगत सिंह, चीफ इंजीनियर सिविल, पार्लियामेंट सिविल वर्क जोन। May I have on stage Shri Vikas Gupta, Chief Engineer Electrical, Parliament Electrical Work Zone. Now we have with us on stage Shri Vikas Gupta, Chief Engineer Electrical, Parliament Electrical Work Zone. Next, I would like to call upon Shri K. Lingeshwaran, Chief Architect, Kochi. We have on stage Shri K. Lingeshwaran, Chief Architect, Kochi. May I call upon Shri Sheel Rajneesh, Superintending Engineer, Civil, Director Operations and Training, ERP. We have with us on stage Shri Sheel Rajneesh, Director Operation and Training, ERP. May I have on stage Shri E.S. Chakrabarti, Executive Engineer, Civil.
Next, for the DG medal receiver, may I have on stage Shri E.S. Chakravarti, Executive Engineer, Civil, Office of Chief Engineer, Vijayawada. Next, may I have on stage Shri Yashish Vyas, Architect, Gandhinagar. We have with us on stage Shri Yashish Vyas, Architect, Office of Chief Engineer, Gandhinagar. Now, for the officers who have been selected for commendation certificate, may I call upon Dr. Shishir Bansal, Chief Engineer, Civil, CE/ED, Wadala Project Zone, Mumbai. For the commendation certificate, we have with us on stage Dr. Shishir Bansal, Chief Engineer, Wadala Project Zone, Mumbai. Next, for the commendation certificate receiver, may I call upon Shri Amit Garg, Superintending Engineer, IIT Kanpur. May I have on stage Shri Amit Garg. Next, I would like to call upon, we have with us on stage Shri Amit Garg, Superintending Engineer, SC/PD, IIT Kanpur. Shri Praveen Kumar Agarwal, Superintending Engineer, Goa Circle. We have with us on stage Shri Praveen Kumar Agarwal, Superintending Engineer, Goa Circle. Next, may I have on stage Shri Sarvesh Tiwari, Executive Engineer, Civil, Bhopal. We have with us on stage Shri Sarvesh Tiwari, Executive Engineer, Civil, Bhopal, receiving the commendation certificate. Next, Srimati Saraswati Konwar, Executive Engineer, Civil, Kimin Division. Srimati Saraswati Konwar, Executive Engineer, Civil, Kimin Division. For the commendation certificate, we have with us on stage Srimati Saraswati Konwar, Executive Engineer, Civil, Kimin Division. Next in line is Shri Ajay Mittal. May I have on stage Shri Ajay Mittal, Executive Engineer, Civil, Haldwani. Shri Ajay Mittal, Executive Engineer, Haldwani. May I have on stage Srimati D.P. Khayan, Architect, Guwahati. For the commendation certificate, we have with us on stage Srimati D.P. Khayan, Architect, Guwahati. Next, may I have on stage Shri Dhanabalan Chandran, Architect, PRND. Shri Dhanabalan Chandran, Architect, PRND. Receiver for commendation certificate. Next, Shri V.S. Chaitanya, Architect, Hyderabad. For the commendation certificate, we have with us on stage Shri V.S. Chaitanya, Architect, Hyderabad. Next, may I have on stage Shri Anurag Singh Gangwar, Architect, Chandigarh. Shri Anurag Singh Gangwar, Architect, Chandigarh.
May I have on stage Srimati K. Saraswati, architect, Kochi. We have with us on stage Srimati K. Saraswati, architect, Kochi. May I have on stage Deputy Director Horticulture, Shri D. Gunade, Nagpur. Now may I have on stage Shri D. A. Gunade, Deputy Director Horticulture, Nagpur. Now, for the best performing officers, staff, and regions with successful ERP adoption. Now, for the successful ERP adoption, officers selected for Director General Medal in Best Performing Region category, Shri Fani Bhushan Singh, Special Director General, Mumbai. We have it on stage receiving Director General Medal for Best Performing Region, Shri Fani Bhushan Singh, Special Director General, Mumbai. Next, may I have on stage Shri Ravindra Pratap Singh, Chief Engineer, NDZ-2 for Successful ERP Adoption category. Shri Ravindra Pratap Singh is receiving Director General Medal. We have with us on stage Shri Ravindra Pratap Singh, Chief Engineer, NDZ-2. Now may I have on stage Shri Anand Kamal Pandey, Superintending Engineer, Civil, Office of ADG, Bengaluru. For ERP Adoption category, Director Medal Receiver, we have with us on stage Shri Anand Kamal Pandey, Superintending Engineer, Civil, Bengaluru. Now in this category, may I have on stage Shri Rajpal Pandwal. For successful ERP category, may I have on stage Shri Rajpal Pandwal, Executive Engineer, Electrical. Next. Now for successful ERP adoption category, Director Medal Receiver, Director General Medal Receiver, we have with us on stage Shri Rajpal Pandwal, Executive Engineer, Electrical, NDZ-2. Now may I have on stage Shri Ramesh Gyanidas Ninave, Executive Engineer, Civil. For ERP adoption category, Shri Ramesh Gyanidas Ninave, Executive Engineer, Civil, Mumbai, is receiving Director General Medal. Next, may I have on stage Dr. Poonam Chand, Deputy Director, Horticulture. For successful ERP category, for successful ERP adoption category, Dr. Poonam Chand is receiving Director General Medal. Now, officers who have been selected for Commendation Certificate for successful ERP adoption category, may I have on stage Shri P. Sridhar, Superintending Engineer, Hyderabad. We have with us on stage Shri P. Sridhar receiving Commendation Certificate for successful ERP adoption category. Next, may I have on stage Shri Atul Vaman Rao Sadhankar, Superintending Engineer, Mumbai. For successful ERP adoption category, Commendation Certificate Receiver Shri Atul Vaman Rao Sadhankar, Superintending Engineer, Mumbai. Next, may I have on stage Shri Sujit Kumar, Executive Engineer, Civil, Patna. Next, may I have on stage Shri Sujit Kumar, Executive Engineer, Civil, Patna. For successful ERP adoption category, Commendation Certificate. Next, may I have on stage Shri N. Vivek Samuel Vedraj, Architect, Kochi. He is receiving Commendation Certificate for successful ERP adoption category. Shri N. Vivek Samuel Vedraj, Architect, Kochi.
Next, may I have on stage Shri Vimal Kumar Tuli, Assistant Administrative Officer, EC2A. In ERP adoption category, commendation certificate receiver Shri Vimal Kumar Tuli, Assistant Administrative Officer, EC2A. Next, may I have on stage Shri Deepak Sharma, Office Superintendent, PWD Delhi. He is receiving commendation certificate for successful ERP adoption category. Next, may I have on stage Shri Ashok Kumar, Assistant Section Officer, Chandigarh. May I have on stage Shri Ashok Kumar, Assistant Section Officer, Chandigarh. From headquarter category, DG medal receivers are Miss Anjulata Meena, Executive Engineer, Civil. For headquarter category, DG medal receiver, Miss Anjulata Meena, Executive Engineer, Civil. Next, may I have on stage Miss Nupur Tripathi, Assistant Executive Engineer, Civil. Miss Anjulata Meena, receiving Director General Medal for headquarter category. Next, may I have on stage Miss Nupur Tripathi, Assistant Executive Engineer, Civil. Miss Nupur Tripathi is receiving Director General Medal for headquarter category. Next, may I have on stage Shri Durga Ram Chaudhary, Assistant Engineer, Civil. Next, we have us on stage Shri Durga Ram Chaudhary, Assistant Engineer, Civil. Shri Durga Ram Chaudhary is receiving Director General Medal from headquarter category. Next, may I have on stage Shri Anil Kumar Jain, Private Secretary. Shri Anil Kumar Jain, Private Secretary, is receiving Director General Medal from headquarter category. Next, for commendation certificate from headquarter category, may I have on stage Shri Rakesh Papnai, Junior Hindi Translator, Office of Director Tech and PR. Next, for commendation certificate, we have with us on stage Shri Rakesh Papnai, Junior Hindi Translator, Director Tech and PR. Next, may I have on stage Shri Dhirendra Kumar Sharma, Assistant Section Officer, Office of EC8. Shri Dhirendra Kumar Sharma is receiving commendation certificate from headquarter category. Next, may I have on stage Shri Virendra Kumar, MLD, Office of Director General, CPWD. Shri Virendra Kumar, MLD, he is receiving commendation certificate from headquarter category. Next, may I have on stage Shri Satyavir Bagri, MTS. Next, may I have on stage Shri Satyavir Bagri, MTS, Office of SE TAS TSQ. He is receiving commendation certificate from headquarter category. Now, special awards for officers involved in the successful execution of new Parliament Building CPWD Field Officers Team. The officers receiving Director General Medal, may I have on stage Shri Sandeep Kumar Kanojia, Superintending Engineer Civil. So this is a special award for officers involved in the execution of new Parliament Building. We have with us on stage Shri Sandeep Kumar Kanojia, Superintending Engineer Civil, receiving Director General Medal. Next, may I have on stage Shri Ashwani Mittal, Executive Engineer Civil. Shri Ashwani Mittal, Executive Engineer Civil, receiving Director General Medal for successful execution of new Parliament Building.
Next, may I have on stage Shri Rahul Sitaram Kamble, Superintending Engineer, Electrical, receiving Director General Medal for successful execution of new Parliament building. May I have on stage Shri Rahul Sitaram Kamble, Superintending Engineer, Electrical, is receiving Director General Medal for successful execution of new Parliament building. Next, may I have on stage Shri Vishesh Swamiwal, Executive Engineer, Electrical. Shri Vishesh Swamiwal, Executive Engineer, Electrical, is receiving Director General Medal in this category. Next, may I have on stage Shri Gajendra Singh, Director of Horticulture. DG Medal receiver Shri Gajendra Singh, Director Horticulture. He is receiving Director General Medal for successful execution of new Parliament building. Next, may I have on stage Shri Sanjay Kumar Singh, Deputy Director Horticulture. May I have on stage Shri Sanjay Kumar Singh, Deputy Director Horticulture. He is also receiving Director General Medal in this category. Now, officers who have been selected for Special Commendation Certificate for successful execution of new Parliament building project, Shri Anupam Kumar Agarwal, Assistant Engineer, Civil. May I have on stage Shri Anupam Kumar Agarwal, Assistant Engineer, Civil. Shri Akash Suman, Assistant Engineer, Civil. Shri Vishal Kumar, Assistant Executive Engineer, Civil. We have with us on stage Shri Anup Kumar Agarwal, receiving Special Commendation Certificate for successful execution of new Parliament building. Shri Anup Kumar Agarwal, Assistant Engineer, Civil. Next, we have with us on stage Shri Vishal Kumar, Assistant Executive Engineer, Civil. He is receiving Special Commendation Certificate for successful execution of new Parliament building project. May I have on stage Shri Vasa Chiranjeevi, Assistant Engineer, Civil. Shri Sandeep Kumar, Assistant Engineer, Electrical. Shri Ashish Sharma, Assistant Engineer, Electrical. On behalf of we have with us on stage Shri Vasa Chiranjeevi, Assistant Engineer, Civil. Shri Ashish Sharma, Assistant Engineer, Electrical. We have with us on stage. He is receiving Commendation Certificate, Special Commendation Certificate for successful execution of new Parliament building. May I have on stage Shri Saki Mitra, Assistant Engineer, Electrical. Next, may I call upon Shri Rupen Pratap Singh, Assistant Executive Engineer, Electrical. Shri Ajay Kumar Thakur, Assistant Director, Horticulture. Shri Raj Kumar, Assistant Director, Horticulture. So for Best Completed Project category, first prize goes to we have with us on stage Shri Ajay Kumar Thakur, Assistant Director, Horticulture.
He is receiving commendation certificate for successful execution of new parliament building project. Next we have Shri Raj Kumar, Assistant Director, Horticulture. He is also receiving commendation certificate for the same category. Now we are presenting award for best completed project. In this category, first prize goes to New Parliament Building, New Delhi, under Regional Special Director General CRND. And to receive the award, we have with us on stage Sri S.P. Chaudhary, Special Director General CRND, and his team. May I have a stage P.H. Chauhan ji and SDG Shri Shailendra Sharma ji. This entire team is being applauded for successful execution of this project, and the first prize in best completed project goes to New Parliament Building. Congratulations to the entire team. Second prize in this category goes to Eklavya Model Residential School at Chintapalli, Visakhapatnam, under region ADG, Hyderabad. And to receive the award, may I have on stage Dr. Shishir Bansal, ADG, Hyderabad. Second project. Second prize in this category, Eklavya Model Residential School, Chintapalli, Visakhapatnam. We have with us on stage Dr. Shishir Bansal, ADG, Hyderabad. Third prize in this category goes to development of new academic facility for IIT Surat using pre-engineered steel structure under region SDG, Mumbai. And to receive the award, may I have on stage Shri Atul Sadhankar, Superintending Engineer, Mumbai. Third prize in this category goes to development of new academic facility for IIT Surat. Shri Atul Sadhankar, Superintending Engineer, Mumbai. Fourth prize goes to establishment of National Animal Resource Facility for Biomedical Research at Nome Valley, Turkapalli, Hyderabad. And to receive the award, may I have on stage S.E. Sri Dharan. This fourth prize in this category, establishment of National Animal Resource Facility for Biomedical Research at Nome Valley, Turkapalli. And we have with us on stage Sri Dharan, Superintending Engineer, Hyderabad. Special prize in this category goes to OP Tower at Lakhpatpari along Indo-Pak border, Bhuj, Gujarat. And to receive the award, may I have on stage Sri Mayank Tilak, ADG border, along with his Sri Ramnath Ram, Superintending Engineer, Bhuj. Special prize in Best Completed Project category. Next, for Best E&M Services Completed Project, first prize goes to Permanent Campus for IIT Tirupati under region ADG, Hyderabad. And to receive the award, may I have on stage Sri B.S. Reddy, Chief Engineer cum ED, IIT Tirupati. Second prize in this category goes to General Pool Office Accommodation 2 at KG Mark, New Delhi, under region SDG PRND. And to receive the award, may I have on stage Sri Satyendra Kumar, Chief Engineer, Electrical, Central Vista Project Electrical Zone. May I have on stage Sri S.P. Chaudhary, sir? Second prize in this category, receiver of the award, Sri Satyendra Kumar, Chief Engineer, Electrical, Central Vista Project Electrical Zone, under SDG PRND.
Next category is Best Architectural Planning and Design, and first prize goes to Global Center for Traditional Medicine (WHO) at Jamnagar, Gujarat, under region SDG PRND. And to receive the award, we have Shri VP Rao, Senior Architect, PRND. First prize goes to Global Center for Traditional Medicine (WHO) at Jamnagar, Gujarat, under SDG Mumbai. We have with us on stage Shri VP Rao, Senior Architect, PRND. Second prize in this category goes to Proposed Administrative Building and Lecture Hall Complex for University of Hyderabad. And to receive the award, may I have on stage Shri Chaitanya, Architect. Second prize, we have with us on stage Shri Chaitanya, Architect, under ADC Hyderabad. Third prize goes to construction of 150 bedded critical care unit, Jipmar, Puducherry. And to receive the award, may I have on stage Shri Ashok Kumar Dhiman, Senior Architect, Chandigarh, under region SDG Chennai. Next, Best Interior Completed Project. First prize goes to IDBI Bank, East Kidwai Nagar, New Delhi, under region ADG Delhi. And to receive the award, may I have on stage Shri Manish Kumar, SE Vigyan Bhavan, and Shri Neeraj Kalia. We have with us on stage Shri Manish Kumar, SE Vigyan Bhavan, and Shri Neeraj Kalia. Second prize goes to International Guest House NAST Complex, Pusa, New Delhi, under region ADG Delhi. And to receive the award, may I have on stage Shri Gurbakh Singh, ADG, Delhi. Third prize goes to Jodhpur Officers Hostel, New Delhi, under region SDG PRND. And to receive the award, may I have on stage Shri Sudhir Tiwari, Superintending Engineer, Central Vista Project Circle. Now, may I have on stage Shri Sudhir Tiwari, Superintending Engineer, Central Vista Project Circle. Next, for Best Interior and Furnishing Design category, first prize goes to ECGC Office Building at Gundavali, Mumbai. May I have on stage Shri Atul S. Sadhankar, SE Mumbai. Next, for Best Horticulture Maintained Campus Lawn Garden Park, first prize goes to Maintenance of Horticulture Work at Rajiv Gandhi Ninai Vakam, Shri Perambudur, Tamil Nadu. And to receive the award, may I request Shri S. Sundararajan, Assistant Director, Horticulture, under region SDG Chennai. Next, for Best Service Center, first prize goes to Service Center Code 350 GPRA at HSR Layout, Bengaluru, Electrical. And to receive the award, Shri KK Agarwal, Chief Engineer, Bengaluru. May I have on stage Shri KK Agarwal, Chief Engineer, Bengaluru. Second prize in this category goes to Service Center Code 1373 GPRA, KK Nagar, Chennai, Electrical. May I have on stage Shri Rajesh Khare, Chief Engineer, Chennai. Third prize in this category goes to Service Center Code 957 GPRA SC KSA, Sector 10, Vidyanagar, Jaipur Civil. And to receive the award, may I have on stage Shri SP Chaudhary Ji, Special Director General, Chandigarh. May I have on stage Shri SP Chaudhary Ji, Special Director General, Chandigarh. Fourth prize in this category goes to Service Center Code 322 Nanakpura, New Delhi. And to receive the award, may I have on stage Shri Ajay Kumar, Executive Engineer. Fourth prize goes to Service Center Code 322 Nanakpura, New Delhi. Next,
In this next category is Best Region in Adoption of New Technologies, Innovations and Advanced Project Management Tools in its works. And first prize in this category goes to Multi-Story Residential Project for Revenue Department at Anna Nagar, Chennai. And to receive the award, may I have on stage Shri Rajesh Khare, Chief Engineer, Chennai. Second prize in this category goes to Construction of Permanent Campus for NIT at Goa. And to receive the award, may I have on stage Shri Praveen Kumar Agarwal, SC Cum PG, Goa Circle. Second prize in this category, Construction of Permanent Campus for NIT at Goa. We have with us on stage Shri Praveen Kumar Agarwal, SC Cum PG, Goa Circle. Next category is Best Project for Labour Welfare and Safety Measure at construction site during execution of project. And first prize goes to IIT Tirupati. And to receive the award, may I have on stage Shri B.S. Reddy, Chief Engineer Cum ED, Tirupati. And along with him, Shri Ramesh Garg, Chief Engineer. First prize receiver, IIT Tirupati, we have with us on stage Shri B.S. Reddy, Chief Engineer Cum ED, and Shri Ramesh Garg, Chief Engineer. Next category is Best Newly Developed Horticulture Campus. And first prize goes to Construction of Infrastructure, Non-Residential and Residential Building for CISF 10th Reserve Battalion at Lakpur Village, Bengaluru. And we have with us on stage Shri O.P. Tripathi, ADG, Bengaluru. सभी पुरस्कृत विजेताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सभी विशेष अतिथिगणों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 169वें वार्षिक दिवस कार्यक्रम के इस चरण में हम आदरणीय विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री कौशल किशोर जी से कि वह इस समारोह को संबोधित कर इसकी गरिमा बढ़ाएं। CPWD के 169वें वार्षिक दिवस के अवसर पर हमारे बीच में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री मनोज जोशी जी, CPWD के महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी, स्पेशल डीजी श्री रंजीत सिंह जी, CPWD के सभी अधिकारीगण, स्टाफ के लोग उपस्थित, यहाँ पर मीडिया के सभी भाई बंधु, सभी भाइयों और बहनों, ऐसा लग रहा था कि CPWD के 169 साल, प्राइज 170। ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्राइज गेन किया है, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई ऐसी विधा जरूर रही है जो काम के प्रति पूरा इंटरेस्ट दिखाने का काम किया। टीम वर्क में आपने काम किया और कितनी बड़ी बात है कि 1854 में देश की आज़ादी के पहले CPWD का गठन हुआ और आज उसका 169वां वार्षिक दिवस हमारा देश मना रहा है। जब गठन हुआ था तब हम गुलाम भारत थे और उस समय जब आज़ादी का आंदोलन 1857 में चला प्रथम, उसके पहले का गठन हुआ। बहुत से काम आपने किए देश के लिए, हर विधा में आपने काम किया, वो चाहे रिहायशी व संस्थागत भवन बनाने के मामले हो या सड़कें बनाना हो, पुनर्वास का करना हो
जैसे अभी मैं डीजी साहब से बात कर रहा था इसके बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक बार ये जल गई थी, उसके पहले बनाया था, इसका फिर से जो है इसको हमने ठीक करने का काम किया, फिर से इसको बनाया और एक अच्छी बिल्डिंग बना करके तैयार किया। रिस्टोरेशन का काम हो, ब्यूटिफिकेशन का काम हो, तभी बहुआयामी प्रकृति के निर्माण कार्यों में आपकी एक अहम भूमिका CPWD की रही है। अभी नया संसद भवन आपने बना करके तैयार किया। अब इसको अगर भावनात्मक रूप से देखें तो नया संसद भवन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब राजपथ का निर्माण करके कर्तव्य पथ बनाया था और वहां जाट पंचम की स्टैचू हटा करके हमारे देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जब प्रतिमा पर लगाई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम गुलामी के अवशेषों को खत्म करना चाहते हैं। तो आपने नई पार्लियामेंट बना करके आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत दिल से किया आप लोगों ने। ये लगा कि आप अपनी पार्लियामेंट बना रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से उसको अच्छा एक रूप भी देने का काम किया। उसमें कई चीजें आपने दी, जैसे लोकसभा के अंदर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो उनके छत में आपने मोर के डिजाइन दिखाए। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल, तो राज्यसभा में उसकी पंखुड़ियां आपने दिखाने का काम किया। बहुत से ऐसा किया जैसे लगता है कि अपना देश की पार्लियामेंट। तो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन सब लोगों का करना चाहता हूँ। अभी जब मैं बात कर रहा था अपने सेक्रेटरी साहब से और डीजी साहब से, तो हिंदुस्तान के बाहर भी आपने मैंने काम किए। नेपाल में, सूडान में आपको काम मिला, भूटान में आप किए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अफगानिस्तान में भी एक पार्लियामेंट बनाई और बना करके उनको हैंड ओवर करने का काम किया, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट। तो दुनिया के लेवल पे आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, CPWD कर रही है और नए आयामों को आप स्थापित करने का काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि जिस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सभी क्षेत्रों में आप एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। सबसे पुराना ये डिपार्टमेंट है और जो आज तक की लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। मैं अभी गया था पिछले बार हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, तो वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही वहां पर भी CPWD काम कर रहा है। अभी कल कई वाइस चांसलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, NIT, IIT, IIT के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ कल एक मीटिंग थी। उसमें कई वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हैं उनसे मेरी भी मुलाकात हुई और आए, मेरे आवास पर उनसे बातचीत हुई। मालूम हुआ कि चाहे गांधीनगर में जो यूनिवर्सिटी है उसको भी CPWD बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको भी CPWD बना रहा है। मैं भी बिलासपुर में गया, छत्तीसगढ़ में, तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया है और बाकी का जो निर्माण है वो भी CPWD कर रहा है। वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी मुझे दिखाने का काम किया।
इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है बिलासपुर में, उस पर भी CPWD काम कर रहा है। पूरे देश के अंदर आप काम कर रहे हैं विकास का बेहतर बनाने का। जिस तरीके से आप इन कार्यों को करने का काम कर रहे हैं और बेहतर निर्माण कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है आपसे कि और गति बढ़ाने की जरूरत है इसमें, और थोड़ा गति बढ़ाएंगे, समयबद्ध तरीके से जो पूरा करेंगे। जैसे कि पार्लियामेंट को भी आपने लगभग समयबद्ध तरीके से पूरा कर दिया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तो इस तरह से जो काम कहीं पर भी है और थोड़ा उनको गति प्रदान करने का काम आप कर देंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपसे और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे भी सीख ले रहे हैं और भी सीख लेने का काम करेंगे। ये कि नजीर CPWD बनने का काम करेगा। बहुत से काम हैं, आपने ज्यादातर काम आपने समय सीमाबद्ध में पूरे किए हैं। कहीं थोड़ा बहुत अगर लेट लतीफ होता है तो उसको भी आप जल्दी ही पूरा कर देने का काम करते हैं। और ये पूरी आशा भी है, सरकार को भी आप पर पूरी तरीके से इस बात का विश्वास है, भरोसा है कि आप देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में CPWD की एक अहम भूमिका है और ये देश एक विकसित देश बने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 तक अमृत काल घोषित किया है, जो आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे तो निश्चित तरीके से उसमें देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक अहम भूमिका CPWD की हो, बहुत एक अहम भूमिका हो, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छी तरीके से बनाने का काम आप करते हैं और ज़्यादा तेजी से करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत सी चीज़ें हैं, आपने कितने लोगों को, चाहे इंजीनियरिंग के मामले में हो, चाहे अन्य उसमें इलेक्ट्रिकल के मामले में हो या IIT के मामले में, तमाम लोगों को प्राइज यहाँ पर मिला, पुरस्कार मिला। उनको खुशी तो जितनी है होगी ही, लेकिन हम लोगों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि वो प्राइज के हकदार हैं और उनको मिलना चाहिए। और वो इसीलिए जो है 169वें इस दिवस पर आपको जिन लोगों को भी प्राइज मिला और जो लोग भी है उनकी टीम के जो लोग काम कर रहे हैं, हम सबको अपने मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी बिल्डिंग को बना देना और उसका मेंटेनेंस बनाए रखना, बनाना एक अलग बात है, तो वो मेंटेनेंस उसका बना रहे, उसकी एज बनी रहे और उसकी सुंदरता बनी रहे, इसमें एक अच्छा काम आप करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके, और यही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तो जिन चीजों को आपने, वो तभी मेंटेनेंस रहता है जब उससे भावनाएं हमारी जुड़ी है, हम संवेदनशील हो गए, तभी उसका मेंटेनेंस भी बना करके रखने का काम करते हैं। और इस तरह से जो CPWD है, आज दूसरे देश के लोग अगर आपको काम देने का काम कर रहे हैं और अपने देश में बुलाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धीरे धीरे ये है कि CPWD जो है केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एक ग्लोबल संस्था बनता हुआ चला जा रहा है, वैश्विक संस्था आप बनते चले जा रहे हैं। और कितना और इसका बेहतर तरीके से करेंगे कि दुनिया में डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हो, आपकी ही डिमांड हो,
और वो आपकी कार्यशैली से निश्चित तरीके से एक दिन वो आएगा, निश्चित तरीके से जो सिर्फ आपकी ही डिमांड सकती है हिंदुस्तान के बाहर विश्व में। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं आपका। इस 169वें CPWD के जो ये गठन का दिवस है और इंजीनियरिंग के जो हमारे संगठन का है उसका भी जो ये दिवस है, एक मिसाल के रूप में निरंतर इसको बनाए रखने का काम किया लगातार, और आपके अंदर इसके लिए एनर्जी रहनी चाहिए। जब बड़े काम के लिए जब सोचते हैं करते हैं तो निश्चित तरीके से दिमाग में खाका रहता है कि हम कैसे करेंगे इसको, कितनी जल्दी पूरा करेंगे। तो ये आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे सबसे बड़े वाले भैया वो इलेक्ट्रीशियन थे। तो मुझे लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उस पर मैं उनके साथ कभी कभी जाता था। मैं कहता था मुझे भी कहाँ नौकरी करते हो, तो बताते थे हवाई अड्डे पर। तो मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो, जहाज देखना है। ले जाते थे मुझे बैठा के साइकिल से। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनका ट्रांसफर हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि भैया ये कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले वहाँ थे और यहाँ गए। तो उन्होंने बताया कि हम CPWD डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रीशियन हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सबसे बड़े वाले भाई आज वो हमारे बीच में नहीं है, अभी कोरोना के पीरियड में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो CPWD में इलेक्ट्रीशियन के पद पे थे। तो मुझे इसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज आपके बीच में हम आप सब मिल करके राष्ट्र के निर्माण में जो भी योगदान है ध्रुवत अपनी जिम्मेदारी निभा करके हम लोग चाहे आपको सब लोग करने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार CPWD के 169वें वार्षिक दिवस के अवसर पर अपने सचिव श्री मनोज जोशी जी को और महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी को, स्पेशल DG श्री रंजीत सिंह जी को और आप सब लोगों को, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ सभी लोगों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सब लोग मिल करके इसी तरीके से 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो एक विकसित भारत, दुनिया का सबसे अच्छा भारत बनाने में कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, हमारा मार्गदर्शन करने और हमें प्रेरित करने के लिए महोदय आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 169वें वार्षिक दिवस कार्यक्रम के इस चरण में हम मंच पर विराजित सभी अति विशेष अतिथिगणों को मोमेंटो भेंट करेंगे। इसके लिए मैं महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कृपया कार्यक्रम के आदरणीय विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी को मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी से कि वह कृपया आदरणीय विशेष अतिथि माननीय सचिव महोदय श्री मनोज जोशी जी को मोमेंटो भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद सर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्यों में अपना अभूतपूर्व योगदान देता रहा है और इसी तरह आज हमारा विभाग निर्माण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी कार्यशैली से राष्ट्र के हर कोने को विकास और विस्तार की ओर अग्रसर कर रहा है।
आज के कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नमस्कार। सीपीडब्ल्यूडी के 169 सीपीडब्ल्यूडी डे पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर जी, रेस्पेक्टेड श्री मनोज जोशी जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रेस्पेक्टेड श्री राजेश कौशल जी, डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी, senior and retired officers of CPWD, officers of ministry and officers of CPWD joining this function, dignitaries on dais, guests, colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of CPWD, I take this opportunity to propose vote of thanks to our chief guest, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Sri Kaushal Kumar ji, for his kind presence and gracing the occasion. Sir, we are really grateful for your continued guidance and support. Sir, we are deeply indebted for your presence, inspiring words and blessings. Under your dynamic leadership, sir, all CPWD officers and staff feel enthused to give their best to the task of nation building. We would like to express our sincere thanks to Sri Manoj Joshi ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, for his kind presence and words of guidance and support. Sir, we would like to assure you that CPWD will further accelerate its growth and emerge as an organization of engineering excellence with you leading up to the forefront. I take this opportunity to thank Director General CPWD, Sri Rajesh Kaushal ji, for his benign guidance and attention to all the details of this function. I express my gratitude and thanks to all the retired officers of CPWD who have come all along to attend this function. I am thankful to entire team of CPWD officers and staffs who have been instrumental in organizing this annual day function. I would like to express my thanks to all the officers of CPWD who are present here in this hall and those joining us through video conference for participation in the function. I will be missing my duty if I forget to express my thanks to our great Officers Wife Association, the President of Wife Association and their executive body for organizing the very grand function, cultural evening yesterday. We are really grateful to you all and thank you all for organizing such a great grand function. In the last but not the least, I express my gratitude to team of the Vigyan Bhavan, people from press, media and security to making this function a grand function. On this occasion, I also express my thanks to the team of the CCSQ who has organized the technical session very successfully, and particularly the team of the Tech PR of the CPWD who is working tirelessly since last 15 days to make this function a grand function. Now, on behalf of CPWD, I invite all of you for high tea. Thank you.